लखनऊ से आज सीएम योगी देंगे उज्ज्वला योजना के तहत फ्री की गैस सिलेंडर की सौगात। 1,86,00,000 पात्र परिवारों को मिलेगा बड़ा तोहफा। होली से पहले झांसी को सीएम योगी की सौगात। 200 बेड के स्मार्ट अस्पताल का किया उद्घाटन। युवा उद्यमियों को दिया लोन। आधुनिक अंतरिक्ष संग्रहालय का भी किया अवलोकन। झांसी में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले, पिछली सरकारों ने यूपी को पिछड़ा बना दिया। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना है। बलिया में बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी बड़ी जानकारी। बहराइच में दिन दहाड़े ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुरानी रंजिश बताई जा रही हत्या का कारण। लखनऊ में उज्बेकिस्तान की महिला का मिला शव। होटल में इंडियन के साथ रुकी थी मृतका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में उज्ज्वला योजना के तहत आज सब्सिडी वितरण होगा। होली से पहले सीएम योगी फ्री गैस सिलेंडर का बड़ा तोहफा देंगे। यूपी की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत ये बड़ी सौगात दी जाएगी। 1,86,00,000 पात्र परिवारों को बड़ा तोहफा मिलेगा। लखनऊ में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण होगा। 1,890 करोड़ की धनराशि से 1,86,00,000 लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है। आज बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वितरण होगा। होली से पहले सीएम योगी फ्री गैस सिलेंडर का बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। यूपी की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी सौगात सीएम की तरफ से। 1,86,00,000 पात्र परिवारों को यह बड़ा तोहफा सीएम की तरफ से मिलेगा। लखनऊ में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण होगा। 1,890 करोड़ की धनराशि से 1,86,00,000 लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है। सीएम योगी आज बड़ा तोहफा देंगे। लखनऊ में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण होगा। एक बड़ा तोहफा होली से पहले सीएम की तरफ से दिया जाएगा। और आज से 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर जाएंगे। जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। शाही किले के अंदर 600 जोड़े शादी की बंधन में बंधने जा रहे हैं। कार्यक्रम के चलते जौनपुर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में आज से 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा। जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी की है। शाही किले के अंदर 600 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। कार्यक्रम के चलते जौनपुर में सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जौनपुर में पहुंचेंगे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 बेड के स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही आधुनिक झांसी अंतरिक्ष संग्रहालय का अवलोकन भी किया और युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को लोन भी दिया। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। होली के पावन पर्व से पहले झांसी को बड़ी सौगात मिली है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ ऑफिस के पास 200 बेड के स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। फिर युवा उद्यमी विकास योजना के 1,043 लाभार्थियों को 5 लाख तक का लोन दिया, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी वासियों को बधाई दी और कहा कि झांसी के पहले स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है।
मुझे यहाँ अंतरिक्ष संग्रहालय देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम यहाँ अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को जान सकते हैं। इस संग्रहालय ने शुभारंभ के बाद 30 लाख रुपए से अधिक रुपए कमाए हैं। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना है। पिछली सरकारों ने यूपी को पिछड़ा बना दिया। माफिया ने प्रदेश को दंगों की चपेट में ला दिया था। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया। प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जिस माफिया राज और दंगाई से इस प्रदेश को मुक्त किया गया, उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ये बैठक की है। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो ये अहम बैठक ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में। दरअसल ये अहम बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ये बैठक हुई है। कुछ ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चर्चा की गई है बैठक में, प्रदेश से जुड़े हुए ये मुद्दे जिन पर चर्चा की गई है। सीएम ने अधिकारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ये अहम बैठक अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये खास बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। झांसी में ये बैठक ली है मुख्यमंत्री ने। ये बैठक की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कई अहम मुद्दे प्रदेश से जुड़े जिस पर चर्चा हुई है बैठक में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में एक और अपडेट सामने आया है। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई मामले में आज रंगाई पुताई से संबंधित मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा भी मांगा है इसको लेकर। 1927 में हुए समझौते को कोर्ट में पेश करने का निर्देश भी है। 98 साल पहले प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच में ये हुआ था और अब इसको लेकर रिपोर्ट कहा गया है उसको पेश करने के लिए। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का ये पूरा मामला है। आज रंगाई पुताई से संबंधित मामले पर सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विस्तृत जानकारी इसमें मांगी है। अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। होली के मद्देनजर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा, अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। बयान आया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, ये जानकारी, अहम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। होली के मद्देनजर भी अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। उसके लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी करते हुए हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने के तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। इधर मुरादाबाद में जुम्मे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। दरअसल होली के चलते नमाज के समय में ये बदलाव किया गया है। जामा मस्जिद में दोपहर 1 की जगह 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। शहर इमाम ने शहरवासियों से अपील की है, होली के दिन नजदीकी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने की भी अपील उनकी तरफ से की गई है। तो मुरादाबाद में जुम्मे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के चलते ही नमाज के समय में बदलाव हुआ है। जामा मस्जिद में दोपहर 1 की जगह 2:30 बजे नमाज होगी। शहर इमाम ने शहरवासियों से अपील की है, होली के दिन नजदीकी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। पूरी यूपी में होली और नमाज जुमे के मुताबिक टाइम की कोई आगे बढ़ाया गया है। वजह इसकी है, रमज़ान शरीफ पर जुमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं, हर मस्जिद भर जाती हैं। लिहाजा इस वजह से टाइम बढ़ा गया है ताकि होली का जुलूस भी निकल जाए, हमारे नमाजी हुए। और चले खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बहराइच की, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। दिन दहाड़े ईंट से कुचलकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश इसका कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तो बहराइच से ये मामला आया है। बदमाशों के हौसले बुलंद दिखे हैं। दिन दहाड़े ईंट से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। पुरानी रंजिश हत्या का कारण बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। मामला बहराइच का है। बदमाशों ने जहां दिन दहाड़े ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी और हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। के ग्राम केशवापुर से दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उक्त संबंध में तत्काल सूचना मिलने पर थाने के पुलिस अधिकारीगण और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया। मृत व्यक्ति पहाड़ी उर्फ शमसुद्दीन, जो कि बहादुरपुरवा का रहने वाला था। उसके परिजन भी वहां आ गए थे। उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया और घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया गया है। नामजद अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त को हिरासत मिला है। शेष 2 के लिए टीमें लगी हुई हैं। मृत शरीर को पीएम एवं पंचायतनामा के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इधर लखनऊ में उज्बेकिस्तान की महिला का शव बरामद हुआ है। विभूति खंड स्थित एक होटल में महिला का शव मिला है। होटल में इंडियन के साथ ये मृतक महिला रुकी हुई थी। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुट चुकी है। लखनऊ का ये मामला है। उज्बेकिस्तान की महिला का शव यहां से मिला है। विभूति खंड स्थित एक होटल से महिला का शव बरामद किया गया है। होटल में इंडियन के साथ ये मृतक महिला रुकी हुई थी। अभी फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
पूरे मामले को लेकर अभी बारीकी से जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग जो की गई उसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए पूरा मामला। गाजियाबाद की विजयनगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा है। पुलिस ने जब बिना नंबर की बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस और नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वे और उसका साथी सुनसान इलाके में लोगों को लूटते थे, साथ ही बंद दुकानों और मकानों के ताले तोड़कर चोरी भी करते थे। रात्रि में चोरी व अन्य घटनाओं पर नियंत्रण लगाए जाने के दृष्टिगत कोट गांव तिराहा जो थाना विजयनगर में पड़ता है, वहां पर नियमित रूप से चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान यहां पर 2 व्यक्ति बाइक पर आते हुए देखे गए और संदिग्ध प्रतीत जानकर जब पुलिस की पार्टी द्वारा इनको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इनके पास एक तमंचा था, उससे इन्होंने पुलिस के दल पर जान के मारने से नियत से फायर कर दिया और उसके बाद वहां से बाइक को भगाया। तत्कालीन पुलिस की जो पार्टी थी उसने इनका पीछा किया है और आगे जो हमारा दूसरे पॉइंट पर पुलिस दल था उसको भी इन्फॉर्म किया और इसी क्रम में इन्होंने अपनी बाइक को आगे जो यहाँ आर्मी ग्राउंड पड़ता है वहाँ पर भगा दिया और दूसरी तरफ से भी जब पुलिस दल इनको फॉलो करता हुआ पहुंचा तो हड़बड़ाहट में इनकी बाइक यहाँ पर फिसल गई और उसके पश्चात जब पुलिस ने इनको रुकने के लिए कहा तो रुकने के स्थान पर दोबारा इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और उसके पश्चात पुलिस को भी अपने रक्षार्थ जवाबी फायरिंग करनी पड़ी है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और इन शातिर अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद में साइबर क्राइम टीम ने एक बड़े बीमा धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में हेरफेर करके फर्जी बीमा पॉलिसी तैयार करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में और क्या क्या खुलासे हुए हैं ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद साइबर क्राइम टीम ने इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में हेरफेर कर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने मोबाइल ऐप में छेड़छाड़ कर वाणिज्यिक वाहनों, निजी कारों और मालवाहक वाहनों का बीमा दोपहिया वाहनों के रूप में दिखाकर फर्जी पॉलिसी तैयार की थी। आरोपियों ने आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और चोलामंडलम जैसे प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियों के एप्लीकेशन में हेरफेर करके वाणिज्यिक और मालवाहक वाहनों की बीमा पॉलिसी को दोपहिया वाहनों के रूप में बदल दिया। इन पॉलिसियों के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही थी। ये थाना साइबर क्राइम पर आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया था कि उनकी पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में लोग टेम्परिंग करके निर्धारित प्रीमियम से कम प्रीमियम जमा करके कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अभियोग की विवेचना हमारे यहाँ साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा संपादित की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर कुल 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि इन गिरफ्तार 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त कंपनी के ऑथराइज्ड एजेंट हैं, जिनको एजेंट आईडी मिली हुई थी। इन अभियुक्तों के द्वारा उन्हीं एजेंट आईडी पे लोगों से बड़े वाहन जैसे ट्रक आदि, जिनका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, उसका पैसा लेके, लेकिन ऐप में फिल करते समय ट्रक के नंबर पर किसी 2 पहिया वाहन का डिटेल भर दिया जाता था, जिससे उसका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाया करता था। इस तरीके से इनके द्वारा कंपनी को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है और अब तक लगभग 12,000 से ज़्यादा पॉलिसियां हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें संबंधित कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ है।
कैसे पता लगा कि कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को कि ये लोग ट्रक के नंबर को लेकर या बाइक के नंबर चला देते हैं? जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम का मैटर कंपनी में पहुंचा और जब उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपने डिटेल चेक किए तब पता चला कि उनके यहाँ उस नंबर पर बाइक का इंश्योरेंस पंजीकृत है, जबकि वास्तव में वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मामले में अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोबाइल एप्लीकेशन में हेरफेर करके बीमा पॉलिसी में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इनकी पहचान विकास कश्यप, आकाश सिसोदिया, याकूब और आरिम अली के रूप में हुई है। उनके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल अपराध में किया जा रहा था। गिरोह का मास्टरमाइंड विकास कश्यप था, जो ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस एजेंट था। उसने बताया कि पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिक केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते थे, जो एक्सीडेंट क्लेम के लिए आवश्यक होता है। आरोपी कम कीमत वाली दोपहिया बीमा पॉलिसी को असली दिखाने के लिए ऐप में बदलाव कर देते थे। इस गिरोह ने पूरे भारत में 12,000 से ज्यादा फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार की है। गाजियाबाद में 61 वाहनों की बीमा पॉलिसी फर्जी पाई गई है। इस मामले का पर्दाफाश साइबर क्राइम टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे देश में इसके द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही है। गाजियाबाद से सूर्या समाचार के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ घाट पर चिता भस्म से मसाने की होली खेली गई। क्या होती है मसाने की होली, क्या खासियत इसकी होती है, आपको रिपोर्ट में बताते हैं। ये भव्य और अनोखा नजारा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दिखा, जहां चिता भस्म से मसाने की होली खेली गई। मसाने की होली खेलते हुए सभी मग्न दिखे। गले में नरमुंड की माला, हाथ में भस्म, जलती चिताओं के बीच अनोखी होली खेली गई। आपको बता दें कि काशी महान यानी मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली जाती है, जहां चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। इसे मृत्यु से जुड़े भय को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि काशी में स्वयं महादेव सन्यासियों और ओघड़ों के साथ होली खेलते हैं। यहाँ महाकाल को रंगों की नहीं बल्कि चिता भस्म की होली पसंद है। आम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ तांत्रिक परंपराओं को मानने वाले साधुओं के लिए। बिना तांत्रिक दीक्षा के इसमें शामिल होना अनुष्ठान के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। लोक कथा इस होली में अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत और शिव के गण भी शामिल होते हैं। यहाँ लोग निडर होकर उल्लास और भक्ति के साथ इस अनोखी होली को मनाते हैं। ये आज जो विश्व प्रसिद्ध ये मसान की होली यहाँ पे की जा रही है, इसका समय 12 बजे से 1 बजे का दिया गया पूजन का। इसमें जो नागरिक हैं परंपरागत रूप से यहाँ पे जो भस्म है उससे होली खेलते हैं और अबीर का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो कुछ विगत वर्षों से पब्लिक भी आती है और भारी संख्या में देखने के लिए दर्शनार्थी भी आते हैं। उसी के लिए यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया और घाट की तरफ जो है PAC, NDRF और जल पुलिस भी तैनात की गई है और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है यहाँ पे। और लोग जैसा कि देख रहे हैं भीड़ जो है आती जा रही है यहाँ पे और लगातार बढ़ती जाती है। 12 से 1 के बीच में मैक्सिमम भीड़ यहाँ पे रहती है जब यहाँ पे पूजा आरती स्टार्ट होती है। आपको बता दें कि मसान होली पर रंगों की जगह चिता का भस्म प्रयोग किया जाता है। इसे जीवन मृत्यु के चक्र को स्वीकारने का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्ति मृत्यु का भय त्याग कर जीवन को खुले दिल से जी सके। इस होली में विशेष रूप से तांत्रिक, अघोरी और नागा साधु हिस्सा लेते हैं, जो मृत्यु को मोक्ष का द्वार मानते हैं। वे शिव की भक्ति में लीन होकर चिता भस्म से खुद को रंगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।